नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे चीन की सभ्यता के बारे में, यूनान की सभ्यता के बारे में और रोम की सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चीन की सभ्यता। देखिए, चीन की सभ्यता, इसे हुआंगहो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता हुआंगहो नदी क्षेत्र में विकसित हुई, जो चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। हुआंगहो नदी पीली नदी भी कही जाती है, इसलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार चीन वासियों ने ही किया था। ये क्वेश्चन बनता है जी कि सिस्मोग्राफ का आविष्कार कौन किया था? तो भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार चीन वासियों ने ही किया था। रेशम के हल्के वस्त्र का निर्माण एवं प्रयोग सर्वप्रथम चीन में ही हुआ। चीन वंश के नाम पर ही पूरे देश का नाम चीन पड़ा। ठीक है, यहाँ के राजा को वांग कहा जाता था। यहाँ के दार्शनिक कन्फ्यूशियस को कुंगजू या ऋषि कुंग के नाम से भी जाना जाता है। पुच्छल तारा सर्वप्रथम चीन में ही 240 ईस्वी में देखा गया था। ठीक है, चीन वासियों ने ही सर्वप्रथम यह पता लगाया था कि वर्ष में 364 सही 1/4 दिन होते हैं। ठीक है, पेय पदार्थ के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में ही आरंभ हुआ। विश्व को चीनी सभ्यता ने कई महत्वपूर्ण देन दी है, जैसे लेखन कला, दिशा सूचक यंत्र, छापा खाना, कागज़ निर्माण की तकनीक, गोला बारूद, ताश का खेल, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, पतंग उड़ाना आदि, ये सब चीन सभ्यता का ही देन है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे यूनान की सभ्यता। देखिए, यूनान की सभ्यता को यूरोपियन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यूनान को हेलस भी कहा जाता था, इसलिए इसकी प्राचीन सभ्यता हेलेनिक सभ्यता भी कही जाती है। इसमें स्पार्टा सैन्य तंत्रात्मक राज्य था, जबकि एथेंस में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति विकसित थी। पेरिक्लिस का युग यूनान के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिस युग में यहाँ के महान कवि होमर ने अपने 2 महाकाव्यों इलियड एवं ओडिसी की रचना की, उसे होमर युग की संज्ञा दी जाती है। सिकंदर कालीन युग को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है। सिकंदर मैसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। इसने अरस्तु से शिक्षा प्राप्त की थी। भारत पर आक्रमण के क्रम में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को पराजित किया था। यूनानी सभ्यता के कई प्रसिद्ध देवता थे, जैसे आकाश का देवता जियस, शराब का देवता डायोनिसस, समुद्र का देवता पोसीदन, ठीक है, सूर्य का देवता अपोलो तथा विजय की देवी एथीना इत्यादि थीं। सुकरात, प्लूटो एवं अरस्तु प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक एवं दार्शनिक थे। ठीक है, सुकरात, प्लूटो और अरस्तु ये प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक एवं दार्शनिक थे। यहाँ समाप्त होता है यूनान की सभ्यता। अब हम चर्चा करेंगे रोम की सभ्यता पर। ठीक है, रोम की सभ्यता, इस सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता के अपकर्ष के पश्चात हुआ। इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र रोम था, जो इटली में स्थित है।
रोम और कार्थेज राज्यों द्वारा लड़े गए 264 और 146 ईसा पूर्व के बीच 3 युद्धों की एक श्रृंखला थी। इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में रोम को विजय हाथ लगी। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था। इनकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है। इन्होंने ही 365 दिनों का एक वर्ष बनाया। ठीक है, जूलियस सीजर ने ही 365 दिनों का एक वर्ष बनाया और घोषित किया। लेकिन इसके पहले चीनवासियों ने 364 दिन का जो है कि समय निर्धारित किया था वर्ष में, और इन्होंने 365 दिन का वो एक वर्ष बना दिया। अगस्टस के काल को रोमन सभ्यता के स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक अस्पतालों के संगठन की कल्पना इस सभ्यता की देन है। ईसाई धर्म का प्रसार रोम की ही देन है। ठीक है, रोम का पोप कालांतर में संपूर्ण यूरोप की राजनीति का संचालन बन गया। रोम की राष्ट्रभाषा लैटिन है। यहाँ हमारा समाप्त हो गया। तीनों सभ्यताओं के बारे में हमने जानकारी हासिल की। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। सभी प्रकार के एग्ज़ाम देखिए, जो चीज़ हम बताते हैं, ठीक है, ये स्पेशली एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो उन सबको समाहित रूप से करके मैं आइडियो ये बना रहा हूँ ताकि आपके लिए आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके काम आए। ओके, धन्यवाद।